जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री से जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आज हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, इसके परिभाषा को देखेंगे और फिर समझेंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो है जो नहीं जान पाते हैं कि आखिर जो ट्रिगोमेट्री होता है इसका जैसे साइन थीटा कोसेक इसका यूज कहाँ होता है, तो इसलिए वो गलत गलत जानकारी दे देते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इंग्लिश करते हैं ट्रिगोमेट्री। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या है। ट्रिगोमेट्री, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, देखिए ये जो शब्द है, ये ट्रिगोमेट्री जो शब्द है, ये तीन शब्द से मिलकर बना है। एक हमारा ट्राई, और दूसरा हमारा गोनिया, गोनिया, और तीसरा वर्ड है हमारा मेट्रॉन। अगर इंग्लिश में इसको जो ट्रिगोमेट्री वर्ड है, ये तीन शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। अच्छा, ये जो शब्द है तीनों ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए हैं। ठीक, यहाँ ट्राई का अर्थ होता है तीन, ट्राई का अर्थ होता है तीन यानी थ्री, और गोनिया का अर्थ होता है भुजा, या इंग्लिश में कहेंगे साइड, भुजा, या इसको कहीं कहीं कोण भी लिखा हुआ मिलेगा तो कोण भी कह सकते हैं, साइड यानी कोण, एंगल। ठीक, और अगला वर्ड हमारा मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना, मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना यानी मेजरमेंट। ठीक, यहाँ देखें हम कि ट्रिगोमेट्री जो है तीन शब्द से मिलकर ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। जहाँ ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है भुजा या कोण, साइड यानी एंगल, मेट्रॉन या जिसको कहते हैं मापना या मेजरमेंट कहें। ठीक, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रिगोमेट्री जो है तीन शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन, यहाँ तीन भुजा या कोण में मापना से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं इसका शाब्दिक जो अर्थ, क्या इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, यानी तीन भुजा या कोण का मापन, तीन भुजा या कोण का मापन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तीन भुजा या कोण का मापन, तीन भुजा या कोण का मापन। यानी हम देखते हैं यहाँ तीन भुजा या कोण की बात की जा रही है, और तीन भुजा और तीन कोण हम जानते हैं किसमें होता है, त्रिभुज में। ठीक, तीन कोण और तीन भुजा किसमें होता है, त्रिभुज में। यानी हम ये कह सकते हैं यदि ट्रिगोमेट्री जो है यानी त्रिकोणमिति, ये हमारा किससे संबंधित है, संबंधित किससे है, तो त्रिभुज से संबंधित है, यानी त्रिभुज से ट्रायंगल। त्रिभुज में रहेगा ट्राई एंगल टेंसिटी कोण, यानी त्रिभुज से संबंधित है। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ है तीन भुजा या कोण का मापन। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तब आगे हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या होगा। ठीक, परिभाषा यानी डेफिनेशन देखिए, तो हम कह सकते त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं
त्रिभुज की भुजाओं और कोणों। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों क्या करते हैं, उसके संबंध के पढ़। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी उसी हिसाब से हमारा इसका परिभाषा क्या निकल कर आया कि त्रिकोणमिति जो क्या है, गणित की वो शाखा है। कैसी शाखा, जिसका तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का जो बीच संबंध है, जो त्रिभुज के जैसे कोई मान चलते हैं त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी। तो त्रिभुज में ये भुजा है हमारा ए बी, बी सी और ए सी, ठीक। और ये कोण देखे तो ये तीनों कोण है। तो ये जो भुजा है मान ए बी, इस भुजा का क्या किसी कोण के साथ क्या संबंध है, बीसी भुजा है तो बीसी भुजा का इस कोण या ये कोण या कोण से क्या संबंध है, इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कोई चीज इसमें दिया है, ठीक। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसके त्रिकोणमिति के यानी त्रिकोणमिति के जनक की बात करें हम। जनक यानी फादर इसको किसको कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने भौतिकी के पिता, विज्ञान के पिता, इस सब के बारे में सुना हो। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का जो है जनक या फादर का जो है हिप्पार्कस को, हिप्पार्कस। हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिप्पार्कस, ठीक। तो ट्रिगोनोमेट्री का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पार्कस को कहा जाता है। अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या त्रिकोणमिति के परिभाषा भी लिख दिए हैं, आपको समझ में आया। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ते हैं तो हम लोग किस तरह के, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि आगे ये जो है हमारी त्रिकोणमिति किस तरह के त्रिभुज में, किस प्रकार के त्रिभुज में अप्लाई किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए तो 10 क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए यहाँ पे हम लोग केवल जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें इसका अप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे। समकोण पर आधारित ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक। अब बाकी जो त्रिभुज तो आगे के क्लासों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन में लगभग इंटर तक आप लोग सिर्फ समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी पे आधारित पढ़ना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये भी समझ लेंगे कि आखिर समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या होते हैं और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए और समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है। देखो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है, इसे समकोण त्रिभुज। बाकी जो दो कोण होते हैं तो क्या होते हैं, हमारे न्यून कोण होते हैं, ठीक। मान के अगर ये कोण ए है और ये कोण बी है तो ये हमारा ये 90 डिग्री का हो जाएगा और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे, ये और बी क्या होंगे, हमारे न्यून कोण होंगे, ठीक। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के जो यानी समकोण के जो सामने होता है भुजा, उसको कहा जाता है कर्ण, यानी हाइपोटेनस, ठीक। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को जो क्या होती है, सबसे बड़ी भी होती है, उसे कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। और बाकी जो दो साइड है, या तो ये हमारा, अगर ये वाला हम एंगल लेते हैं तो हमारा एक हमारा आधार कहला जाता है, यानी बेस। और बाकी एक जो हमारा क्या कहलाता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसमें देखें हम एक कोण हमारा 90 डिग्री और बाकी दोनों क्या होंगे, हमारे कोण न्यून कोण होंगे। और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है उसको कहेंगे हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस। और बाकी जो साइड बच गए, एक को हम लोग आधार कहेंगे और दूसरे को कहेंगे लंब, ठीक। यहाँ तक। और इसमें एक जो होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस ने इसका आधार एक नियम दिया था। पाइथागोरस जो थे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया था, एक समकोण त्रिभुज संबंधित एक नियम दिया था। और नियम क्या है कि कोई भी समकोण त्रिभुज तो उसका कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार, लंब और आधार के वर्ग, दोनों के लंब और आधार का जो वर्ग होगा उसके योगों के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हम करके जोड़ते हैं दोनों को, तो हमारा किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने दिया था, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, पाइथागोरस का नियम कहते हैं। ठीक, तो इस ट्रिगोनोमेट्री हम लोग इसका भी यूज करेंगे, समझेंगे इसका कैसे कैसे इसका यूज होता है। ठीक, चलिए आगे इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आप आगे हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। ठीक, देखिए, तो त्रिकोणमिति के उपयोग आज के समय में बहुत सारे जगहों पर, जो बहुत सारे हम लोग जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे हम लोग लोकेशन देखते हैं, या जो आज देख रहे इसरो हो गया, नासा हो गया, चाहे और भी स्पेस एजेंसी जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या पुल बनाता है, तो बहुत सारे जगहों ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज नहीं होता है, बहुत सारे बिना ट्रिगोनोमेट्री का शायद आज का जो टेक्नोलॉजी है ये भी संभव नहीं हो पाता। ठीक, देखिए, तो हम लोग पहला इसका अगर देखते हैं तो इसका पहला जो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, पुल बनता है, तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है, यानी इंजीनियरिंग में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इंजीनियरिंग में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसमें यूज किया जाता है, पुल बनाना है तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक, कोई आर्किटेक्चर में, यानी दूसरा हम कह सकते हैं इसका यूज, जैसे आप लोगों ने आज के डेट में गूगल यूज करते हैं, गूगल में यूज करते होंगे लोकेशन, कि हमको इस जगह से उस जगह का लोकेशन कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, क्या है, तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, यानी गूगल जीपीएस में। अगर आज की डेट में देखें तो गूगल जीपीएस जिसको कहते हैं लोकेशन, तो अगर अगर ट्रिगोनोमेट्री साइंस ना होगा तो ये गूगल जीपीएस काम नहीं कर पाता। आज के डेट में इसका बहुत इसमें यूज होता है, एक्यूरेट एकदम लोकेशन बताने के लिए आप कहाँ है। इसके बाद और भी इसका यूज हम देखते हैं, इसका यूज हम लोग फिर इसमें किया जाता है क्या, कोई भी जैसे ऐसा है, कोई बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, इमारत है, उसकी हाइट निकालनी है। अब हमको हाइट नहीं पता, उसको हम डायरेक्ट फीता लेकर के मीटर का स्केल लेकर तो हम माप नहीं सकते, हम पॉसिबल नहीं है, तो उस तरीके की जगह पर भी क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम बहुत ही आसानी से हमें निकाल सकते हैं कोई भी जो बड़ी बिल्डिंग है या कोई भी इमारत है उसकी हाइट कितनी है, ठीक, या कितना दूर है। ठीक, यानी क्या कहते हैं ऊंचाई निकालने में, ऊंचाई या दूरी निकालनी हो तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ऊंचाई और दूरी निकालने में इसका यूज करते हैं, निकालने में। इसके बाद इसका यूज जो है, आज के समय में आप लोग बहुत बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे लोग क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, पबजी हो गया, या फिर जो फ्री फायर खेलते हैं, या और भी इस तरीके जो कार वाला हो गया, या अपने जैसे फुटबॉल का गेम हो गया, या क्रिकेट का गेम हो गया, वीडियो गेम जिसको हम लोग कहा जाता है, तो वीडियो गेम में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बच्चों को नहीं पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का इसमें भी यूज होता है। ठीक, यानी वीडियो गेम्स में हम कह सकते हैं कि वीडियो जो गेम्स होते हैं उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। अगर शायद ये ट्रिगोनोमेट्री ना तो वीडियो गेम्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या इसका और भी कहीं यूज किया जाता है, तो हाँ, जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने ये जानते हैं कि सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी है, तो चंद्रमा से इतना दूर है हमारा पृथ्वी, ये सारा चीज भी जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या और भी ग्रह हो गए, या और भी जो तारे हैं उनका जो दूरी निकाला जाता है, तो क्या आपको आप सूर्य तक पहुंच पहुंच पाएंगे, क्या आप चंद्रमा तक पहुंचे, क्या आप और भी जो दूसरे ग्रह हैं, मंगल बुध जो है, ये सब क्या वहां पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम वहां तक की दूरी को बता सके यहाँ से पृथ्वी से इतना दूर है, तो आखिर ये कैसे संभव हो पाया, तो ये ट्रिगोनोमेट्री के वजह से ही संभव हो पाया। ठीक, अगर ट्रिगोनोमेट्री शायद ना होती तो हम लोग जो सूर्य से आज दूरी देखते हैं कि सूर्य से हमारा पृथ्वी इतना दूर है, चंद्रमा इतना दूर है, मंगल ग्रह उतना दूर है, या और जो ग्रह है वो कितने दूर है, और ठीक वो भी ट्रिगोनोमेट्री की वजह से ही है, यानी हम कह सकते हैं खगोलीय दूरी निकालने पे, इसमें खगोलीय जो दूरियां होती है निकालने में क्या कहता है ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये
कुछ जब सामान्य से इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया कि त्रिकोणमिति क्या होगा है क्या है, इसके बारे में आप लोग को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ठीक। उसके और सारे क्वेश्चन प्रश्नों को बनाएंगे और समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।